डियर स्टूडेंट्स, कल के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि ऑल रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइंस। जितना भी रियल नंबर है सबों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। सबों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो अब देखा जाए कि रियल नंबर से किन किन नंबर का जनरेट हो रहा है। रियल नंबर हम लोग कोई भी पूछ देता है कि व्हाट इज द रियल नंबर, तो आप बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल नंबर हम किसको बताएं, रियल नंबर की संज्ञा हम किसे दें। आप बताने में किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिए राइट द सम एग्जाम्पल ऑफ द रियल नंबर, तो वह कुछ समय के लिए वो एजुकेशन में आएगा कि हम क्या बोले नहीं बोले, रियल नंबर हम लोग किसको कहे नहीं कहे। और जबकि आपको यह पता है, और मैंने कल भी अपने ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइंस। जितना भी रियल नंबर है सबों को हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। और कल मैंने बताया था कि when rational number write with together irrational number, then group of the number are called real numbers। यानी रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर हम लोग रियल नंबर का एक ग्रुप, एक कलेक्शन, एक संग्रह करते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले तो रेशनल और इरेशनल को ही इकट्ठा करना है। हम लोग केवल रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल को ही इकट्ठा करते हैं। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़िए कि हमने अभी बताया था कि आपको इंटेजर्स हो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी इंटेजर्स हो। जैसे मान लिया जाए आपका -5 एक इंटेजर्स है, निगेटिव इंटेजर्स है, 5 बटा 1 P बटा Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर को अब डिवाइडेशन लाया गया दो भाग में, एक इंटेजर्स, एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी रेशनल होता है, लेकिन रेशनल कहता है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं। जैसे 4 बटा 20 यह आपका फ्रैक्शन हुआ। इसका भी बेसिक फॉर्म P बटा Q ही होता है, A बटा B ही होता है, और B इज इक्वल नोट 0, Q इज इक्वल नोट 0। तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा 4 का 4, 4 5 20, तो ये कहलाएगा रेशनल कहलाएगा। कोई भी फ्रैक्शन में भी रेशनल, कोई भी फ्रैक्शन रेशनल आप कह सकते हैं, लेकिन रेशनल का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज क्या है, वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। और इंटेजर्स, कोई भी इंटेजर्स में आपका पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, जीरो आता है, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटेजर्स में आते हैं। तो /1 करके सबको आप रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए, मैंने बताया कि रेशनल राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू रेशनल 2/5। 2/5 एक रेशनल है, क्योंकि 2 और 5 में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। कैसे? 2 बराबर 1 गुना 2, 5 बराबर 1 गुना 5, ये आपका 1 कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन इक्विवेलेंट कहा जाएगा तो 2/5 में एक बार 2 से गुना कीजिए, आपका विचार 4/10 हो गया। 2/5 में 3 से गुना कीजिए तो 6 बटा आपका 15 हो गया। 2/5 में 4 से गुना कीजिए तो 8/20 हुआ। ये सब क्या हुआ? इक्विवेलेंट टू रेशनल। वह रेशनल क्या है? 2/5। ये सारे इक्विवेलेंट है 2/5 के। इसको फ्रैक्शन कहेंगे, इसको रेशनल हम नहीं कहेंगे। भले ही अब एग्जामिनर जैसा चाहे
कि आपको देता है राइट द सम एग्जांपल ऑफ द रेशनल, अगर आप इसको लिख डाल देते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं तो एग्जामिनर के मर्जी पर डिपेंड करता है, वह नंबर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। ऐसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है P बटा Q के रूप में है, लेकिन इतना ही है कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब चलिए फ्रैक्शन और इंटेजर्स हुआ। अब इंटेजर्स में 3 प्रकार की संख्याएं होती है। इंटेजर्स में 3 प्रकार की संख्याएं होती है, निगेटिव इंटेजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटेजर्स, जैसा कि मैंने कल बताया था। इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होती है, पॉजिटिव निगेटिव इंटेजर्स जैसे -4, -3, -2, -1 अनंत से आएगा ये। जीरो आपका ये हो गया। आप पॉजिटिव इंटेजर्स में नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, ये आपका पॉजिटिव इंटेजर्स। 3 संख्याओं के मिलने से आपका इंटेजर्स बनता है, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इंटेजर्स को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। क्यों? 2 प्लस अगर जीरो करते हैं तो 2 ही होता है। इसका मतलब है कि जीरो के एडिशन पर 2 के मानक वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जीरो के 2 के साथ एडिशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके मानक वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर 2 में -0 भी घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब चलिए, पॉजिटिव इंटेजर्स जितना भी होता है वह नेचुरल नंबर होता है। पॉजिटिव इंटेजर्स जितना भी होता है वह नेचुरल नंबर होता है। आज जीरो तो न तो निगेटिव है न तो पॉजिटिव है। अगर नेचुरल में जीरो को पुट कर दीजिए, नेचुरल आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर का बैग है, ये नेचुरल नंबर का थैला है। उसमें अगर जीरो को डाल दीजिए तो होल नंबर के परिवार में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटेजर्स या होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल। केवल जीरो उसको ये आपका डिफरेंस में ला देता है। जीरो को हटा देंगे नेचुरल बन जाएगा, जीरो डाल देंगे होल बन जाएगा। इधर देखिए इरेशनल। तो इरेशनल के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने कल दे ही दिया था कि किन किन संख्याओं को, किस प्रकार के संख्याओं को आपको इरेशनल में रखना है। ये सारा डिक्लेरेशन मैंने कल कर चुका था। अब देखिए, इसको कहते हैं सेट। इसको कहते हैं सेट। सेट मतलब होता है समुच्चय। सेट माने होता है संग्रह। सेट माने इसको खासकर मिडिल ब्रैकेट्स में इकट्ठा करते हैं। ए एक सेट हुआ जिसका मेंबर ओनली 1 है, जिसका नाम 1 है। ए एक सेट हुआ जिसमें एक ही मेंबर ए है, यह सिंगल सेट हुआ, एकल समुच्चय। इसको कहते हैं सिंगल सेट, एकल समुच्चय। जैसे मान लिया जाए इसमें 2 मेंबर है, इसका मालिक है ए, इस परिवार में 2 मेंबर हैं ए और बी, इसको कहते हैं पेयर सेट, जिसमें 2 मेंबर हो। जिस सेट में, जिस संग्रह में 2 मेंबर हो उसको पेयर सेट कहते हैं। सेट माने होता है, ये सेट थ्योरी का है, समुच्चय सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया मालिक, ये हो गया उस परिवार का मेंबर। इसमें कितने मेंबर है? 2 मेंबर है तो पेयर सेट, 1 मेंबर है तो सिंगल सेट। अब कोई मेंबर नहीं है उसको कहते हैं नील सेट, रिक्त समुच्चय। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिसकी आयु 150 वर्ष हो, तो ए बराबर हो जाएगा नील सेट। नील सेट को लिखते हैं फाइ द्वारा। नील सेट को लिखते हैं फाइ माने रिक्त। ऐसे पक्षियों की संख्या बतावे या ऐसे पैरोट की संख्या बतावे जो प्योर व्हाइट कलर में हो, नथिंग, उसको नहीं पाया जाता है। द नंबर ऑफ पैरोट व्हिच इज द इन व्हाइट कलर, आंसर होगा 5। नील सेट, रिक्त समुच्चय। वह ऐसा कोई तोता नहीं है जो कि व्हाइट कलर में पाया जाता है। ऐसा कोई तोता नहीं है जो उसको कहते हैं नील सेट। तो देखिए, नेचुरल नंबर के सेट को, संग्रह को कैपिटल एन द्वारा,
होल नंबर के संग्रह को W द्वारा, इंटेजर्स के संग्रह को Z द्वारा, रेशनल के संग्रह को Q द्वारा, इरेशनल के संग्रह को QIR द्वारा और रियल नंबर को कैपिटल R द्वारा। अब देखिए ये क्या है, सबसेट। यह क्या है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मान लिया जाए, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है वह आप लोग समझिए। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कंपटीशन से लेकर और बोर्ड परीक्षा तक आपको ये साथ देंगे। मान लिया जाए एक परिवार है ए, उसमें दो लड़के हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है रहीम, और दूसरा परिवार, एक लिख दीजिए श्याम, एक लिख दीजिए श्याम। दूसरे परिवार में है, दूसरा परिवार है, उसमें राम भी है, रहीम भी है और आपका श्याम भी है, एक काबुल भी है, एक काबुल भी है। तो बी ए का सबसेट नहीं हुआ, जिसका मेंबर, इसका मेंबर इस परिवार से टोटल मिलता है, सेम नॉमिनेट में मिल रहा है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए का प्रत्येक मेंबर बी के मेंबर से मिलता है तो ए बी का सबसेट हुआ। जैसे ए बराबर 1 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4, तो ए सबसेट बी। अब बी इज इक्वल नॉट सबसेट ए का प्रत्येक मेंबर बी से मिलता है, ए का प्रत्येक मेंबर बी से मिलता है तो ए बी का सबसेट हुआ, और बी का प्रत्येक मेंबर ए से नहीं मिलता है तो वह बी ए का सबसेट नहीं हुआ। इसको कहते हैं उपसमुच्चय। अब चलिए नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3, उसमें 0 डाल दिए तो होल नंबर बन गया, उसमें 0 डाल दिए तो होल नंबर। नेचुरल और 0 उसमें क्या हो गया आपका, इंटेजर्स हो गया। इंटेजर से क्या बन गया, यहां से यहां तक सब नंबर को रेशनल में हम लिख सकते हैं। क्यू रेशनल का संग्रह, इसमें भी बटा 1 करके, इसमें भी बटा 1 करके, इसमें भी बटा 1 करके हम इसको रेशनल कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बटा क्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बटा क्यू कन्वर्ट कर सकते हम लोग हैं। इसको भी बाय 1 बाय 1 बाय 1 तो बन जाएगा रेशनल। कहने का मतलब यहां से यहां तक सब यह रेशनल है। अब चलिए अब टोटल को मिला देंगे। अगर इरेशनल को डाल देते हैं, इरेशनल ये जो मेंबर हुआ, ये जो दिखा रहे हैं इरेशनल, ये आपका इरेशनल हुआ, और इरेशनल का जो इरेशनल का प्रत्येक मेंबर रियल नंबर से मिलता है। तो अब देखिए नेचुरल इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ जेड, जेड इज द सबसेट क्यू, और क्यू इज द सबसेट रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर कहलाएंगे, यहां से यहां तक सारे रियल नंबर कहलाएंगे। अगर बारी बारी से इसका डिक्लेरेशन कीजिए तो n को लिखिए, n में 0 डालिए, उसमें -1 डालिए, -2 डालिए, तो उसको बटा 1 कीजिएगा, n लिए 0, n लिए 1 2, इसमें डाल दिए 0, तो ये तो हो गया नेचुरल और ये बन गया होल नंबर। अब होल नंबर में डाल दीजिए -1 -2, ये बन गया इंटेजर्स, और इंटेजर सारे नंबर में /1 कर दीजिए, सारे नंबर में /1 कर दीजिए तो वह बन जाएगा रेशनल, वह बन जाएगा रेशनल। रेशनल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर। तो इसको बीजगणितीय रूप में सेट थ्योरी के लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर है वह जेड का सबसेट है, जेड जो है वह क्यू का सबसेट है, रेशनल का है, और क्यू जो है वह रियल नंबर का सबसेट है।
ये एक चक्रिका के रूप में, एक सर्कल के रूप में, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर काटता है, डिफरेंट सेल में चक्कर काटता है, तो इनको हम न्यूक्लिक मान लिए, उसका नाभिक मान लिए और भिन्न भिन्न ऑर्बिट में उसको दिखा दिए। ये एक समझने का आसान तरीका हुआ। जब आप हायर कंपटीशन में वगैरह जाइएगा, ओरली कंपटीशन में आपसे ये सवाल दे दिया जाएगा, भाई एक्सप्लेन दिस टर्म, रियल नंबर लिख देगा और 10 आदमी आपके बैठे हुए रहेंगे और एक एक करके सारी चीज पूछेंगे कि भाई रियल नंबर का आपने डिफिनेशन इसको, ये दोनों को दे दिया, तो इसी में कोई पूछ देगा तो व्हाट इज द क्यू, तब क्यू क्या है। तो चूंकि जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट ये केवल जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, दुनिया की कोई हस्ती आपको उस सफलता के उस लक्ष्य तक आपको सफलता का परचम लहराने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, हम यही कहेंगे कि पहला बात कि रेगुलर रहिए, दूसरी बात है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम अटेंशनली सुनिए। अब तभी आपका एक जो भावी रूपी जो नींव है, नींव पर जो इमारत खड़ी होगी बहुत सुंदर होगा, समाज में एक अद्वितीय मिसाल कायम करेगा। थैंक यू वेरी मच।